अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो ये जो लेक्चर बना रहा हूँ मैं, ये इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी अमेरिकन रेगुलेशन के इम्पॉर्टेंट डेट्स बनते हैं और मैं थोड़ा बेसिक्स बताऊँगा इन इवेंट्स का, ठीक है। तो ये डेट्स आप नोट डाउन कर लेना कि जो एक्ट्स कब कब हुए, तो इनको मैं थोड़ा बेसिक्स भी बताऊँगा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना और इनको नोट डाउन कर लेना अपने बुक पे। देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो स्टैम्प एक्ट हुआ था ये फरवरी 1765 में हुआ था, स्टैम्प एक्ट। इसका मतलब ये था कि अगर किसी भी कॉलोनी को कुछ खरीदना होता था तो उसको एक पहले स्टैम्प एक थांपा लेना पड़ता था जो ब्रिटिश का था, तो ये उस एक्ट से डील करता था। जो सेकंड एक्ट था क्वाटरनरिंग एक्ट, ये कब हुआ था? मार्च 24 1765 में। इसका मतलब ये था कि जब भी कोई ब्रिटिश की आर्मी किसी कॉलोनी से गुजर जाती थी तो उस कॉलोनी को फूड देना पड़ता था, कपड़े देने पड़ते थे और शेल्टर देना पड़ता था इन आर्मी वालों को। मतलब जो भी ब्रिटिश की आर्मी कॉलोनीज़ की जगह आती थी तो इनको, जो कॉलोनीज़ वाली को, इन ब्रिटिश आर्मी को सर्व करना पड़ता था उस टाइम। तो ये वो एक्ट था। और जो एक्ट है टाउनशेड एक्ट, ये कब हुआ था? जून 26 1767 में हुआ था। ये वो एक्ट था जिसने मतलब टैक्स लगाया था चाय पे, गिलास पे, जो पेपर्स थे, लीड था, मतलब पेंट था। ये मतलब एक टैक्स एक्ट था, टाउनशेड एक्ट इसको बोलते थे। ये किसने लगाया था? चार्ल्स टाउनशेड उसका नाम था। और जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है बोस्टन मसाकर। ये कब हुआ था? मार्च 5 1770 में हुआ था। ये एक फाइट हुई थी ब्रिटिश और कॉलोनिस्ट के बीच में, जिसमें 5 कॉलोनी पर्सनस मारे गए थे। वो जब आपस में वो शिप पे कुछ लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि वो कॉलोनी वाले बोल रहे थे मतलब हम जो ट्रेड है हमें भी कुछ मिलना चाहे, तो ये उसी से डील करता था। और जो ये है, ये टी एक्ट है, ये कब हुआ था? मई 10 1773 में। ये बोस्टन मसकर के बाद में ही हुआ था, क्योंकि जब ब्रिटेन वालों को लगा था कि हम ज़्यादा जुल्म कर रहे, तो उन्होंने फिर वो टाउनशेड एक्ट हटाया था। जो मतलब उन्होंने बहुत सारे कमोडिटीज़ पे टैक्स लगाया था, लेकिन उन्होंने फिर बस एक टी पे एक्ट लगाया था, तो बाकी कमोडिटीज़ पे हटाया था टैक्स, इसीलिए इसको कहा जाता था टी एक्ट। ये कब हुआ था? मई 10 1773 में। और जो एक इवेंट है वो है बोस्टन टी पार्टी। ये कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 में। इसका मतलब ये है कि जब वो कॉलोनी वाले हमला कर रहे थे ब्रिटिश लोगों के साथ वहाँ शिप में, तो उन्होंने वो, जो भी ब्रिटिश उस टाइम वो टी ले जा रहे थे ब्रिटेन की तरफ, तो उन्होंने उस पूरी टी को डुबा दिया। ये कहा जाता है कि 90,000 पाउंड्स ऑफ टी उन्होंने उस समंदर में फेंक दिया उस टाइम। ये भी एक और इवेंट है। स्टेप एक्ट तो मैंने आपको बोला वो क्या था। एक एक इवेंट आया था, एक एक्ट आया था जो ब्रिटिश वालों ने लगाया था, उसका नाम था शुगर एक्ट। ये 1764 में हुआ था। ये भी मैंने आपको बोला टाउनशिप एक्ट। बूस्टन मसकर मैंने आपको बोला 5 मार्च 1770 में हुआ। बूस्टन टी पार्टी भी बोला 16 दिसंबर 1773 में हुआ। इनटॉलरेबल एक्ट्स भी हुए थे। कब हुए थे? स्टार्ट 1774 में। ये आपको पढ़ने नहीं, बस याद रखना। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 में हुआ था। ये आपको नोट कर लेना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। कॉमन सेंस, थॉमस पेनी ने कब ये पब्लिश की थी बुक कॉमन सेंस? जनवरी 1776 में भी आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव। और ये इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड। ये कब हुआ था? ये किसने लिखा था? थॉमस जेफरसन ने लिखा था। कब ये हुआ था अडॉप्ट? 4 जुलाई 1776। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था ये एमसीक्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये बैटल आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। सरागोटा कब हुआ था बैटल? ये 1777 में हुआ था। ये अमेरिका जीत जाता है उसमें। यहाँ पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो फिर फाइनली क्या होता है, जब ब्रिटिश हार जाता है अमेरिका से, जो एक लास्ट बैटल होता है, बैटल ऑफ यॉर्कटाउन। ये एक यॉर्कटाउन होती है जगह जहाँ पे बैटल होता है, इसमें ब्रिटिश हार जाता है और अमेरिका जीत जाता है। तो फिर यहाँ से एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो यहाँ से ब्रिटिश बोल देता है कि अब जो अमेरिका है आज से एक इंडिपेंडेंट नेशन है, जिसकी वजह से हमारा यूएसए है आज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाता है वजूद में। इससे पहले ये एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो इसी से अमेरिका रेवोल्यूशन आपका एंड हो जाता है।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो आपका हुआ था 1789 से लेके 1799 तक आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स में बताऊंगा, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक टेनिस कोर्ट ओथ हो जाता है कब? 20 जून 1789 में। ये आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था, तो ये आपको बस याद रखना है। और शुरुआत कब हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की? एक बेस्टेल प्रिजन में एक लड़ाई होती है, जो मतलब वहाँ जो फ्रेंच के प्रेजेंटर्स होते हैं ये लुई 16 के ख़िलाफ़ आ जाते हैं और वहाँ पर ये हंगामा करते हैं। और इसका डेट होता है 14 जुलाई 1789 में। यही एक इवेंट होता है जो मतलब जन्म देता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन कब दिया जाता है फ्रेंच वालों को? जब मतलब लड़ाई ज़्यादा होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन अगस्त 26 1789 में आ जाता है। तो ये डेट आपको याद रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें वो मैं आपको बताऊंगा। किंग्स एग्जीक्यूशन लुई 16 को कब मार दिया जाता है? 1793 में उसको मार दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और एक रेड टेरर कैंपेन होता है इसमें, जिसमें मतलब बहुत सारे लोग को मार दिया जाता है। ये एक साल तक चलता है, 1793 से लेके 1794 तक रेड टेरर, रेन ऑफ टेरर भी इसको कहा जाता है। और इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए यही इंपॉर्टेंट है। और ये 1789 से लेके 1799 तक चलता है, तो उसके बाद नेपोलियन आ जाता है फ्रांस में। तो ये 5 डेट्स है, ये आपको नोट कर लेना है। इनमें से डेफिनेटली एक ना एक दो एमसीक्यूज आएंगे। टेनिस कोर्ट ओथ, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टेल, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन, वुमेन्स मार्च। ये आपको नोट कर लेना है बस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। और थोड़ा जो मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी इस पर वो देख लेना, और ये डेट्स देख लेना, आपका हो जाएगा पेपर अच्छे से। तो 2 रिवॉल्यूशंस मैंने कंप्लीट किए हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। तो अब रशियन रिवॉल्यूशन में थोड़ा सा बेसिक्स बताऊंगा। इंटरेस्ट है रिवॉल्यूशन पे, आप मेरा वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसमें 2 पार्ट्स है, एक इन्वेंशन पे है और एक थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रशियन रिवॉल्यूशन आपको पता है ये 1917 से हुआ था। पहले उसका कौन रूलर था? ज़ार निकोलस सेकंड था, और उसको हटाया जाता था। फिर आपका लेनिन आ जाता है 1918 में, तो फिर लेनिन जब मर जाता है 1924 में, तो फिर स्टेलिन आ जाता है रशिया में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो 1905 में आपका जो, ये आपको याद रख लेना है, ये वाला डेट ब्लडी संडे मैसेकर जब हुआ था। 22 जनवरी 1905 में हुआ था, जब वो ज़ार निकोलस की आर्मी वहाँ पे पीजेंट्स को मार देती है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे डेट। और रखना आपको 1914 में, जो आपको पता ही है, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। एक्चुअली में 28 जून से हुआ था, जब वहाँ पे एक जो फेर्डिनेंड होता है उसको मार दिया जाता है, तो वो आपको खुद पढ़ लेना है। यहाँ पे फरवरी रिवॉल्यूशन होता है 1917 में, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन आता है 1917 में। ये भी इसी ईयर में आता है, जब लेनिन पावर में आ जाता है, जब वो प्रॉमिस करता है लोगों को आज से मतलब पूरा कंट्रोल, जो भी ज़मीनें हैं ये पीजेंट्स के हाथ में आ जाएगी, फ्यूडल लॉर्ड्स को ख़त्म किया जाएगा, और हम अब फर्स्ट वर्ल्ड वार से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हालत हमारी बहुत ख़राब है जो ज़ार निकोलस ने की थी। तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाता है। और फिर फाइनली क्या होता है यहाँ पे, ये ब्रेस्ट लिटोवस्क ट्रीटी होती है 3 मार्च 1918 में। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेना। और कुछ जो भी आपको लगे इनमें इंपॉर्टेंट डेट्स है, लेकिन जो जो मैं बोलूँगा वो आपको करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। तो बस इतना ही है इसके लिए इम्पोर्टेंट, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें। तो लेनिन कि ये आप याद रखना, निकोलस सेकंड कब बॉर्न हुआ था, स्टालिन फिर पावर में आ जाता है। तो बस इतना काफ़ी है एमसीक्यू जो आपका पेपर है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और बाकी जो मैंने वीडियोस अपलोड किए ऑलरेडी, फर्स्ट वर्ल्ड वार मैंने पढ़ा है, सेकंड वर्ल्ड वार पढ़ा है मैंने, और जो 4 रिवोल्यूशंस है, अमेरिकन, फ्रेंच, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, ये मैंने आपको पूरा कवर किया है। फर्स्ट यूनिट का रेनाइस रिफॉर्मेशन मैंने पूरा कवर किया है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। और ये वाला वीडियो और भी मैंने कुछ एमसीक्यूज़ वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख लेना, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।